आज की क्लास संधि है और हम सबको जानते हैं कि जो संधि जो है हर आदमी को आज समस्या बना हुआ है। तो आज हम चाहेंगे कि संधि एकदम आसान भाषाओं में पढ़ा करके आप सबके समस्या को हमेशा के लिए समाप्त कर दें। तो आइए अब हम देखते हैं कि संधि क्या है, संधि के कितने भेद होते हैं, आगे संधि को कैसे क्या किया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जानिए, इसका परिभाषा यहाँ पे लिखाया गया है कि संधि दो निकटतम वर्णों के मेल से जो वर्ण के रूप में विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि संधि का मतलब होता है जुड़ना। अब यहाँ पे संधि में क्या होता है कि संधि में पूर्व पद का अंतिम वर्ण, पूर्व पद का, देखिए ये पूर्व पद है और ये अंतिम पद है, तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है, माँ है, और माँ में आ आता है, और उत्तर पद, ये उत्तर पद है, और उत्तर पद का प्रारंभिक वर्ण, ये दोनों आपस में हमेशा जुड़ता है और ये दोनों जुड़ करके एक नए वर्ण के रूप में उत्पन्न होते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पे रामा जोड़ ईस बराबर क्या हुआ, रमेश, यानी रामा अगर हम तोड़ रहे हैं तो रामा में आ निकल रहा है और यहाँ से उत्तर पद का प्रारंभिक वर्ण क्या है, ई है, तो आ और ई मिलकर के एक नया वर्ण ए लेते हैं और ए की मात्रा जो होता है अकेले होता है और अकेले आ करके मे पर बैठेगा, तो इस तरह से ये हो जाएगा मे, यानी र मे और स, ये टोटल हो गया क्या, रमेश। उसी तरह से परोपकार है, यानी पर जोड़ उपकार, तो र में से अ निकलेगा और उ, र अ और उ मिलकर के क्या बनेगा, ओ, और ओ के मात्रा ओकार होता है, यानी ओकार जो है ये र पर आ जाएगा तो रो हो जाएगा, यानी परो पकार, यानी परोपकार। इसी प्रकार संधि के तीन भेद होते हैं, संधि के तीन भेद होते हैं। कौन कौन, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आइए स्वर संधि के बारे में जानते हैं। स्वर संधि, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल को स्वर संधि कहते हैं, यानी कि स्वर संधि में परिभाषा हम दे सकते हैं कि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल को स्वर संधि कहते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रारंभिक जो पद होते हैं, प्रारंभिक पद, उसका अंतिम वर्ण भी स्वर होता है और उत्तर पद का प्रारंभिक वर्ण भी स्वर होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जब ये संधि जुड़ेगा तो स्वर के साथ ही स्वर जुड़ेगा, व्यंजन नहीं। तो इस प्रकार से ये स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल को स्वर संधि कहते हैं। जैसे में यहाँ पे देखिए विद्या जोड़ अर्थी, तो विद्या में अगर देखा जाए तो आ रहा है, इसका अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, आ, और इसके प्रारंभिक यानी उत्तर पद के प्रारंभिक वर्ण क्या आ रहा है, अ, तो आ भी स्वर वर्ण है और अ भी स्वर वर्ण है, तो आ और अ मिलकर क्या बना, आ, यानी विद्यार्थी। उसी तरह कविंद्र, कवि में देखा जाए तो हर शिकार है, यानी ई कार्य यहाँ पे हो रहा है और यहाँ भी ई जुड़ रहा है, तो छोटी ई और छोटी ई मिल करके क्या बनेगा, बड़ी ई, यानी दीर्घकार, यानी दीर्घ का मात्रा हो जाएगा, तो ये आ करके हो जाएगा कविंद्र। इस प्रकार से हमने स्वर संधि का परिभाषा देखा और स्वर संधि का एग्जाम्पल देखा। इसके बाद में हम चल रहे हैं स्वर संधि के भेद के बारे में जानते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार के होता है। कौन कौन, तो गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। इस प्रकार से स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। आइए हम जाने गुण संधि का व्याख्या। यहाँ लिखा हुआ है, यदि अ या आ के बाद आने वाले ई या ई का गुण ए हो जाता है, उ का ओ हो जाता है, री का और तथा लरी का अल गुण हो जाता है। जैसे देखिए हम आम भाषा में समझाते हैं कि यदि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद यदि ई, छोटी ई और बड़ी ई दोनों में से कोई आ जाए तो अ और ई मिल करके ए बन जाएगा। उसी प्रकार से अ या आ के बाद उ या दीर्घ उ आए तो ये दोनों मिल करके अ से ओ बन जाएगा, और फिर अ के बाद री आए तो अ और री मिल करके क्या बनेगा, और बन जाएगा, तथा अगर री आ जाए तो री अ के साथ मिल करके अल हो जाता है। एग्जाम्पल इसका, जैसे गढ़ जोड़ ईस बराबर क्या होगा, गणेश, यानी अड़ को अगर हम तोड़े तो ड़ हलंत जोड़ अ आएगा, यानी ड़ में अ आता है और यहाँ पे दीर्घ ई मिलता है, तो अभी आपको समझाए हैं कि अ और ई मिलकर क्या बनेगा,
ए बनेगा। तो अ और ई मिलकर जब ए बनेगा तो ई का मात्रा क्या होता है, अकेले होता है, और ये अकेले अपने पहले वाले वर्ण पे आकर के बैठ जाता है, यानी हो जाएगा गणेश। उसी प्रकार से महा आ और उ मिल रहा है, तो आ और उ मिलकर के क्या बनेगा, ओ बनेगा, और ओ का मात्रा ओकार होता है जो अपने पहले वाले वर्ण पर आकर के बैठ जाता है। इस प्रकार से हो जाएगा म हो, यहाँ पे देखिए पहले वाला वर्ण ह है और ह पर ओकार हो जाएगा तो हो जाएगा महोदय। उसी प्रकार से यहाँ पे शब्द जोड़ ऋषि, यानी अ आ रहा है और री आ रहा है, तो आप जानते हैं अ और री मिलकर क्या बनता है, और बनता है, और जो है ये अपने पहले वाला वर्ण पर हो जाएगा, इस तरह से ये हो जाएगा सप्तर्षि। अगला पहला गुण स्वर संधि देखा था, अब दूसरा हम लोग दीर्घ स्वर संधि देखेंगे। इसका सूत्र होता है अक स्वर्ण दीर्घ। इसका व्याख्या देखते हैं, यदि अ या आ के बाद, ई या दीर्घ ई के बाद, उ या दीर्घ उ के बाद तथा री के बाद सवर्ण स्वर, इसका मतलब होता है कि समान वर्ण, यानी अगर अ है तो उसके बाद में अ या आ आए, यदि आ है तो इसके बाद में अ या आ आए, इनमें समान वर्ण होगा। ई के साथ में ई या दीर्घ ई कोई आए, उ के साथ में उ या दीर्घ उ कोई आए, और ई के साथ में री आए, तो उसका समान वर्ण आए तो उसका दीर्घ हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे विद्या, यहाँ आ रहा है और यहाँ भी आ है, तो और आ दोनों मिलकर क्या बनेगा, इसका दीर्घ आ बन जाएगा, यानी विद्या जो आलय बराबर विद्यालय। उसी तरह क भी यहाँ पे देखिए हर्षिकार है छोटी, और यहाँ भी छोटी ही है, तो छोटी और छोटी मिलकर क्या बनेगा, बड़ी ही बनेगा। तो इस प्रकार से बड़ी की मात्रा दीर्घिकार होता है, यानी कवि में जो ई हर्षिकार से है यहाँ आकर के दीर्घिकार से बन जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे छोटा है और यहाँ भी छोटा हुआ है, तो छोटा और छोटा मिलकर क्या बनेगा, बड़ा दीर्घिकार बनेगा, और ये दीर्घिकार यानी सु पर दीर्घ उ हो जाएगा, तो हो जाएगा सुक्ति। इस प्रकार से समान वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो वही अपने समान का ही दीर्घ हो जाता है। आइए तीसरा इसे देखते हैं, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि का सूत्र होता है इको लड़की। इसका सूत्र क्या होता है, इको लड़की। इसका व्याख्या देखते हैं, यदि ई उ री और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई का यह हलन, उ का व हलन, री का र हलन और रे का ल हलंत हो जाता है। जैसे अभी आपने व्याख्या देखा कि यदि छोटी या बड़ी ऊ के बाद कोई भी स्वर आए, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई भी स्वर आए, री के बाद कोई भी स्वर आए या री के बाद कोई भी स्वर आए, तो यह ई का यानी ई का व हलंत हो जाता है, उ का व हलंत हो जाता है, री का र हलंत होता है और ली का ल हलंत हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे इति जो अर्थ बराबर इत्यर्थ। अब यहाँ पे देखते हैं इति, टी जो है ये हर्षिकार से है, यानी छोटा छोटे यहाँ पे है और यहाँ ओ मिला है, तो अभी आपने देखा था कि भिन्न स्वर, यहाँ पर भाषा में आपने पढ़ा था भिन्न स्वर, तो देखिए यहाँ पे ई के बाद में इसका भिन्न स्वर मिला, समान स्वर तो नहीं मिला, भिन्न स्वर मिला, तो भिन्न स्वर मिलेगा तो ई का ही ये ई है, ये खुद ई अपने आप का यह हलंत बना लेगा, और यह हलंत में जब और जुड़ेगा तो ये बन जाएगा पूरा य, और तो आधा रह गया यानी हलंत रह गया, तो हलंत, तो हलंत में यानी यह में और जुड़ेगा तो पूरा यह बन जाएगा, अगर तो ये जो टी था तो तो मिलकर के यह बन गया है ई, और इसमें का आधा तो बच गया है तो आधा तो यहाँ पे रह गया, तो इस तरह से हुआ इत्यर्थ। एग्जाम्पल में फिर देखिए इसी को तोड़ के यहाँ पे बताया गया है, ई और टी था तो यहाँ से टी निकल करके ई और मिल करके यह बना है, और तो हलंत यहाँ पे है, और र और थ मिक्स यहाँ पे है, तो इस प्रकार से ई और तो का तो हलंत और यह का पूरा हुआ, और र थ यहाँ पे है तो र थ यहाँ पे इत्यर्थ। इस प्रकार से बना इत्यर्थ। चौथा नंबर वृद्धि स्वर संधि है, इसका सूत्र होता है वृद्धि रेति। इसका व्याख्या हम देखते हैं, यदि अ या आ के बाद ए या ऐ कौमा ओ या औ
रहे तो ए या ए का ए होता है, ओ या ओ का ओ होता है। देखिए ब्रेदी स्वर संधि कहता है कि यदि ओ या आ के बाद अगर ए या ए आए तो ए या ए का ए होता है, अगर ओ या आ के बाद में ओ या ओ आए तो ओ या ओ का ओ होता है। जैसे आप देखिए सदा जोड़ एवं, यहाँ से देखिए सदा, सदा में क्या आ रहा है, आ रहा है और ए मिल करके क्या बनेगा ए, और ए का मात्रा डबल अकेले होता है, यानी ये डबल अकेले आ करके ये द पर बैठेगा तो हो जाएगा द, यानी सदा जोड़ एवं बराबर सदैव। उसी तरह से जल जोड़ ओघ, तो यहाँ पे लो ओ आ रहा है और यहाँ से ओ, तो ओ और ओ मिलकर क्या बनता है ओ, और ओ का यहाँ पे जब ओ आकर के अपने पहले वाले वर्ण ल पर बैठेगा तो ल हो जाएगा, यानी जलौघ। तो जल जोड़ ओघ बराबर जलौघ होगा। आइए अब देखते हैं 5वां नंबर अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि का व्याख्या होता है यदि ए या ए कोमा ओ या औ के बाद कोई स्वर वर्ण हो तो ए का अय हलंत, ए का आय हलंत, ओ का औ हलंत और औ का आव हलंत होता है। देखिए यदि ए ए ओ या औ के बाद यदि कोई स्वर आ जाए तो ए का अय हलंत, ओ का औ हलंत, ए का आय हलंत और औ का आव हलंत होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं, देखिए इसका एग्जांपल जैसे अयादि संधि का एग्जांपल देखिए, जैसे है ने जोड़ अन, तो ने में ए आ रहा है और ए के साथ में क्या जुड़ रहा है अ जुड़ रहा है, तो ए और मिल करके अ बनेगा और अ आकर के अपने नौ में जुड़ेगा तो ये पूरा हो जाएगा नौ, और अ का य हो जाएगा और नौ का न, इस प्रकार से बना नयन। उसी प्रकार से नय जोड़ अक बराबर हो जाएगा नायक। तो आप जानते हैं कि नय, नय को तोड़े तो न हलंत जोड़ आय, और आय का क्या होता है आ य हलंत होता है। तो य हलंत जो है अपने बाद वाला य से जुड़ेगा तो ये बन जाएगा पूरा य, और यहाँ पे न हलंत में आ जुड़ेगा तो ये बन जाएगा ना। इस प्रकार से न और आ मिलकर के ना बन गया, और य अपने बाद वाला अ से पूरा य बन गया, और क का क, इस प्रकार से बना नायक। उसी तरह से पो जोड़ इत्र बराबर क्या बना पवित्र, यानी ओ और ई मिलकर के अवि बनेगा। उसी तरह से पौ जोड़ अक बराबर बनेगा पावक, यानी औ और अ मिलकर के क्या बना आव, यानी आव जो है आ आकर के पा में जुड़ेगा तो ये हो जाएगा प हलंत में जुड़ेगा तो हो जाएगा पा, और ये अ मिलकर के बना व और क, इस प्रकार से बना पावक। तो आपने संधि के जो स्वर संधि के 5 को भेद था, ये पांचों के बारे में पूरा डीपली आपने जाना। इसके बाद व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का शेष भाग हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।